नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानियाँ ऑडियो बुक्स पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सच्ची घटनाओं, इतिहास के काले पन्नों और अपराध की दुनिया की ऐसी खौफनाक दास्तानें जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए, शरीर में एक सिहरन पैदा हो जाए। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट, और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं हरियाणा के इतिहास के सबसे विभत्स और दिल दहला देने वाले अपराध की पूरी कहानी, रेलू राम पुनिया हत्याकांड 2001। यह बात अगस्त 2001 की है, जब हरियाणा के हिसार जिले में लिटानी गांव का नाम सुनते ही लोगों के जहन में दौलत और रसूख की तस्वीर उभरती थी। गांव के बाहर 46 एकड़ में फैला एक बेहद विशाल और आलीशान फार्म हाउस था। यह फार्म हाउस रेलू राम पुनिया का था, जो बरवाला विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रह चुके थे। रेलू राम सिर्फ नेता ही नहीं थे, बल्कि उनका ट्रांसपोर्ट, जमींदारी और फाइनेंस का बहुत बड़ा कारोबार था। उस जमाने में भी उनके पास अटूट संपत्ति थी और इलाके में उनका भारी दबदबा था। लेकिन किसी को इस बात का गुमान भी नहीं था कि जिस 2 मंजिला हवेली में पैसों का पानी की तरह बहाव होता था, वही हवेली एक रात में 8 इंसानों का कसाईखाना बन जाएगी। रेलू राम पुनिया का परिवार काफी बड़ा था। उनकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था, जिनसे उनका 23 साल का एक बेटा था, जिसका नाम सुनील पुनिया था। सुनील स्वभाव से सुलझा हुआ था और अपने पिता के कामकाज में हाथ बटाता था। सुनील का विवाह शकुंतला नाम की सीधी सादी एक लड़की से हुआ था और उनके 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। 4 साल का लोकेश, 2 साल की शिवानी और महज 3 महीने की नन्ही सी बच्ची जिसका नाम प्रीति था। पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद रेलू राम ने कृष्णा देवी से दूसरी शादी की थी, जिससे उनके 2 बेटियां थीं, सोनिया और प्रियंका। प्रियंका चंडीगढ़ में रहकर पढ़ाई कर रही थी और उसकी उम्र महज 16 साल की थी। वहीं बड़ी बेटी सोनिया की शादी फरीदाबाद के रहने वाले संजीव कुमार से हुई थी। दिक्कत की जड़ सोनिया की नीयत और उसका बेहिसाब लालच था। शादी के बाद भी सोनिया अपने पति संजीव के साथ अपने पिता के पैसों पर ही ऐश करती थी। संजीव का अपना कोई ढंग का कामकाज नहीं था और दोनों की नज़रें सिर्फ और सिर्फ रेलू राम पुनिया की करोड़ों की जायदाद पर टिकी रहती थी। सोनिया को हमेशा यह डर सताता था कि पिता अपनी वसीयत में सारा कारोबार और 46 एकड़ की यह कीमती जमीन उसके सौतेले भाई सुनील के नाम कर देंगे। इसी बात को लेकर सोनिया का अपने भाई सुनील और पिता से अक्सर झगड़ा होता रहता था। कत्ल की वारदात से कुछ ही हफ्ते पहले फार्म हाउस पर सोनिया और सुनील के बीच इतनी तीखी बहस हुई थी कि सोनिया ने गुस्से में सुनील पर रिवॉल्वर तक तान दी थी। उस समय तो घर के लोगों ने मामला शांत कर दिया था, लेकिन सोनिया और उसका पति संजीव के दिमाग में खून का षड्यंत्र तक रच चुका था। उन्होंने तय कर लिया था कि अगर संपत्ति का अकेला मालिक बनना है, तो रास्ते के हर एक वारिस को हमेशा के लिए मिटाना होगा। कत्लेआम के लिए उन्होंने 23 अगस्त 2001 की तारीख चुनी। इस साजिश को अंजाम देने के लिए सोनिया ने अपनी ही 16 साल की छोटी बहन प्रियंका यानी पम्मी का इस्तेमाल किया। 23 अगस्त को पम्मी का जन्मदिन था। सोनिया खुद चंडीगढ़ जाकर पम्मी को हॉस्टल से फार्म हाउस तक ले आई और घर में यह माहौल बनाया कि इस बार पम्मी का जन्मदिन पूरा परिवार एक साथ मिलकर बड़े धूमधाम से मनाएगा। बेकसूर पम्मी और बाकी परिवार को लगा कि सोनिया सब कुछ भुलाकर रिश्ते सुधारना चाहती है। 23 अगस्त की शाम फार्म हाउस पर खुशियां और बहुत सारा प्यार बरस रहा था। केक काटा गया, हंसना बोलना हुआ और पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा हो गया। इसके बाद सोनिया और उसके पति संजीव ने जो हैवानियत दिखाई, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। सबसे पहले उस कमरे में गए जहां रेलू राम पुनिया और उनकी पत्नी कृष्णा देवी सो रहे थे। सोनिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के लोहे की भारी रॉड से अपने पिता के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। इसके बाद कृष्णा देवी के चेहरे और सिर को रॉड से कुचल दिया गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। फिर वे सुनील और उसकी पत्नी शकुंतला के कमरे में पहुंचे। वहां उन्होंने शकुंतला के हाथ बांध दिए, मुंह में कपड़ा ठूस दिया ताकि उसकी चीख बाहर ना जा सके, और दोनों के सिर पर रॉड मारकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद सोनिया की नज़र वहां बिस्तर पर सो रहे 3 छोटे छोटे बच्चों पर पड़ती है। 4 साल के लोकेश, 2 साल की शिवानी और महज 3 महीने की प्रीति को भी सोनिया ने नहीं बख्शा
और लोहे की रॉड से वार करके उनकी खोपड़ी फोड़ दी। आखिर में सोनिया अपनी बहन पम्मी के कमरे में गई, जिसके जन्मदिन के बहाने यह पूरी साजिश रची गई थी, और उसे भी सोते सोते ही मार डाला। महज 2 से ढाई घंटे के भीतर सोनिया ने अपने ही परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद सोनिया तड़के सुबह करीब पौने 5 बजे अपनी टाटा सोमो गाड़ी लेकर फार्म हाउस से निकली और अपने पति संजीव को सुरक्षित भगाने के लिए स्टेशन या किसी गुप्त जगह छोड़ आई। इसके बाद वह फार्म हाउस आई और खुद को बेकसूर साबित करने के लिए एक नया ड्रामा रचा। उसने घर में रखा एक हल्का कीटनाशक थोड़ा सा पी लिया ताकि उसके मुंह से झाग निकले और वह पीड़ित लगे। साथ ही उसने वहां एक फर्जी सुसाइड नोट भी छोड़ दिया ताकि पुलिस को लगे कि परिवार में कोई पुराना तनाव था या फिर किसी बाहरी डकैत ने यह हमला किया था। सुबह जब फार्म हाउस का नौकर मवेशियों का दूध निकालने और बच्चों को स्कूल बस में बिठाने के लिए आया, तो अंदर खून से लथपथ 8 लाशें देखकर उसकी चीख निकल गई। सोनिया फर्श पर बेहोश पड़ी तड़प रही थी। नौकर की आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठे हुए और पूरे हरियाणा में यह खबर आग की तरह फैल गई। पूर्व विधायक रेलूराम पुनिया के पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो नजारा देखकर अनुभवी से अनुभवी अफसर भी कांप उठे। शुरुआत में हिसार पुलिस को लगा कि यह किसी राजनीतिक रंजिश या फिर किसी पेशेवर डाकू गैंग की करतूत है जो लूटपाट के इरादे से घुसे होंगे। लेकिन जैसे ही सीनियर पुलिस अफसरों और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम ने तफ्तीश शुरू करी, कहानी में बड़े बड़े झोल सामने आने लगे। सबसे पहली बात तो यह थी कि घर की तिजोरियां, अलमारियां, जेवर और नकदी सब कुछ सुरक्षित थे। अगर यह लूटपाट थी तो लुटेरे करोड़ों का माल छोड़कर क्यों जाते। दूसरी बात, फॉरेंसिक टीम ने जब घर के खाने और रसोई में बची खीर के सैंपल लिए तो लैब रिपोर्ट्स में उसमें भारी मात्रा में अफीम और सुला देने वाले नशीले पदार्थों की पुष्टि हुई। पुलिस का माथा ठनका कि बाहरी हमलावर आकर घर वालों की खीर में जहर खिलाकर कत्ल नहीं कर सकते। यह काम घर के ही किसी सदस्य का है। इसके बाद पुलिस ने फार्म हाउस के नौकरों से अलग अलग ले जाकर सख्ती से पूछताछ की। तब एक नौकर ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया कि 23 अगस्त की रात करीब 12 बजे उसने सोनिया को गैराज से लोहे की एक भारी भरकम रॉड लाते हुए देखा था। वहीं जब डॉक्टरों ने सोनिया का इलाज किया तो पता चला कि उसके पेट में जो जहर मिला उसकी मात्रा बहुत कम थी, जो केवल बेहोश होने का नाटक करने के लिए काफी थी, जान जाने के लिए नहीं। जब पुलिस ने सोनिया के पति संजीव कुमार की लोकेशन और कॉल डिटेल खंगाली तो पता चला कि वह रात को फार्म हाउस के आसपास ही मौजूद था और सुबह सुबह सोनिया की गाड़ी से बाहर निकला था। पुलिस ने संजीव को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की तो वह टूट गया। संजीव संजीव ने पुलिस के सामने इकबालिया बयान दिया कि कैसे सोनिया और उसने मिलकर संपत्ति के लालच में 8 लोगों के सिर लोहे की रॉड से कुचलकर मार डाला। सोनिया का सारा नाटक बेनकाब हो चुका था और अस्पताल से छुट्टी मिलते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यह केस जब अदालत में पहुंचा तो पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। हिसार की सेशन कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इसे इतिहास की सबसे जघन्य वारदातों में से एक माना। मई 2004 में सेशन कोर्ट ने सोनिया और उसके पति संजीव कुमार को अपने ही परिवार के 8 लोगों की बेरहमी से हत्या करने का दोषी पाया और दोनों को फांसी की सजा सुनाई। इसके बाद मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचा, जहां 2005 में कोर्ट में उनकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया। लेकिन राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 बेकसूर बच्चों समेत 8 लोगों को इस तरह से लोहे की रॉड से कुचलना रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभतम अपराध की श्रेणी में आता है। इसीलिए सोनिया और संजीव की फांसी की सजा बहाल की जाती है। फांसी का हुक्म होने के बाद सोनिया और संजीव को डेथ सेल में भेज दिया गया। इसके बाद दोनों ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगाई। कई सालों तक दया याचिका राष्ट्रपति भवन में अटकी रही। जेल की कालकोठरी में बंद सोनिया मानसिक रूप से इतनी टूट चुकी थी कि उसने खुद खत लिखकर राष्ट्रपति से गुहार लगाई कि या तो उसकी दया याचिका पर फैसला किया जाए या उसे तुरंत फांसी दे दी जाए। आखिरकार 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने
उनकी दया याचिका खारिज कर दी और उनकी फांसी का वारंट जारी होने की नौबत आ गई। लेकिन फिर कानून का एक बड़ा मोड़ आता है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच ने नियम बनाया कि अगर किसी कैदी की दया याचिका के निपटारे में सरकार की तरफ से जरूरत से ज़्यादा देरी होती है तो यह कैदी के अधिकारों का हनन है। सोनिया के वकीलों ने इस नियम का फायदा उठाया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की कि उनकी दया याचिका लटकाए रखने में कई साल लगाए गए। जनवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर सोनिया और संजीव की फांसी की सजा को घटाकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया। आज भी वह 46 एकड़ का आलीशान फार्म हाउस वीरान और खंडर बना पड़ा है, जहां कोई जाने से भी डरता है और सोनिया व उसका पति संजीव जेल की सलाखों के पीछे अपनी बाकी की जिंदगी काट रहे हैं। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें और ये भी बताएं कि आप कहाँ से मेरी कहानियाँ सुन रहे हैं। धन्यवाद।